स्थल पर पड़ी, उसी जिज्ञासा को लेके पुनः एक बार आपके पास आया हूँ। और इतना सा छोटा सा प्रश्न है मेरा, केवल एक, आप अगर कृपा करें तो उसे पूछ लूं। ठीक है ठीक है ठीक है। हमने आपके श्रीमुख से, अपने गुरुदेव के श्रीमुख से और अन्यादि संतों के श्रीमुख से और थोड़ा बहुत स्वाध्याय के द्वारा महाराज जी उस रहस्य को सुन लिया, उसे जान लिया कि वास्तव में क्या करना चाहिए, क्या हो रहा है, या कुछ कर सकते या नहीं कर सकते, पूरा पूरा जान लिया। लेकिन हम अभी वहीं क्यों उलझे हुए, हम उसे जी क्यों नहीं पाए, हम जी क्यों नहीं रहे। जो आप जी रहे हो ना, जो ये आप जी रहे हो, ये श्रेष्ठ जीना है। यहाँ तक पहुँच तो गए हो, जी तो रहे ही हो, फिर निकल जाओगे और क्या। श्रेष्ठ को ही तो लेते हैं जो एकदम क्लीन हो गया हो, गंदगी नहीं करना है ना, पढ़ा लिखा बच्चा जो है। राधे राधे, जय श्री राधे। जिंदगी का सबसे पहला इंटरव्यू बिना कुछ बोले हुए दिखा रहा हूँ आज आपको। मैं कुछ नहीं बोलूँगा पूरे वीडियो में, वहाँ तक सिर्फ आप आ जाओ बस। बोलने के लिए शब्द नहीं है क्योंकि कुछ परिस्थिति है। बहुत सुंदर दर्शन करवाने वाला हूँ दोबारा से अपने जीवन का। आइए। राधे श्याम। राधे राधे श्याम, आ जाओ। गर्मी काफी। प्रभु बाजरो भिजवा दूंगा, पर बाजरो ठीक है ठीक है, एक कट्टा भिजवा दूंगा बाजरे को। राधे श्याम। आराम से आ जाओ। राधे श्याम। आ जाओ। राधे श्याम। श्री राधा। राधे श्याम। ओ महाराज जी, राधे श्याम। महाराज जी, अरे अभी आए, उन्होंने सब सत्यानाश कर रखा है। ओहो, क्या कर दिया महाराज जी? सब खेला रखा है, बहुत सारा। रुको बात में, छांव में बैठो। ठीक है, महाराज जी ने अभी इंतजार करने के लिए बोला है, 5 मिनट बैठ जाते हैं। इधर आ जाओ। आ जाओ। और राधे श्याम। बैठ लेते हैं 5 मिनट। महाराज जी ने आज्ञा दी अभी कि 5 मिनट बैठ जाओ, तो हम इंतजार करेंगे 5 मिनट। महाराज जी ने आज्ञा कर दी है, चलो महाराज जी के पास चलते हैं। आओ। चूल्हा महाराज जी का अभी भी चूल्हे पे बना रहे हैं, देखो। और बिल्कुल ताजा है, ये ताजा है बिल्कुल। सोलर प्लेट लग गई महाराज जी की। वाह महाराज जी, प्रणाम महाराज जी। जय हो गोविंद। बिना आज्ञा के अपराध किया, कोई बात नहीं। उसका विशेष कारण है कि बहुत बेचैनी थी आपके दर्शनों की, बस यही कारण है उस अपराध का। और बहुत दिनों से आपका दर्शन करना चाहता था, परंतु हिम्मत नहीं जुटा पा रहा हूँ। यहाँ से आकर मैं आपके चरणों की सौगंध खा के कह रहा हूँ, यहाँ से इसी स्थान से आकर कई बार चला गया, यहाँ तक आता हूँ, हिम्मत नहीं पड़ती बजाने की कि अपराध ना हो जाए। नहीं, बहुत काम रहते हैं ना, तो किस को करो। मुझे तो काम नहीं महाराज जी, आपके दर्शनों के लिए लालायत रहता हूँ मैं। हाँ, लेकिन वही है ना कि आपके वेग जो है ना इधर उधर बटे हुए हैं ना,
का भाव जो है वो वहाँ पे इधर उधर का है, डिस्टर्ब होता रहता है। उसके लिए पूरी गति चाहिए ना। तो ठीक है, कोई बात नहीं, आज पहुँच गए ना। मैं आपके लिए एक वस्तु लेके आया हूँ। इसमें महाराज जी, इसमें एक टेंट है महाराज जी। अच्छा हाँ, ऐसे खोल के लगाओगे तो इतना बड़ा टेंट बन जाएगा कि छत पे जाके सो सकते हैं इसकी पे आप। अच्छा। आंधी बारिश कुछ भी आ जाए आपको पता नहीं चलेगा रात भर क्या हुआ है। कितनी भी तेज आंधी और कितनी भी तेज बारिश हो, आप इसी में सोते रहोगे अंदर। ये इतना मजबूत टेंट है महाराज जी ये। और ऐसी तरह फोल्ड हो जाता है पूरा। और महाराज जी ये एक विशेष प्रकार की मच्छरदानी और है महाराज जी का आपके लिए। ये महाराज जी मैं खोल नहीं रहा हूँ, ये सबसे हैवी क्वालिटी की है महाराज जी। मच्छरदानी तो हम भी बांटते हैं रोज संतों के लिए, क्षमा करें। हमने मतलब आम दिन भी संतों को भेंट करते हैं मच्छरदानी तो हम, लेकिन उन सब में एक माता जी हैं परमजीत कौर, उन्होंने भेजी हैं दोनों वस्तु में ये। और एक लाइट और रह गई है गलती से मेरे पास से, एक एलईडी लाइट थी वो घर पे रह गई गलती से, मुझे अभी याद आया है। 3 आइटम थे तो ये मैं खोल नहीं रहा हूँ। वो भी बहुत हैवी क्वालिटी की मच्छरदानी है ये, इसमें बहुत जल्दी से कुछ पार नहीं होगा। तो महाराज जी ये भी आप स्वीकार कर लें। और महाराज जी ये छोटी सी भेंट ये दास की तरफ से स्वीकार कर लें आप। लो महाराज जी, राधे श्याम। महाराज जी जो आने का विशेष कारण है वह आपके सामने प्रस्तुत कर दूं, आज्ञा हो तो। महाराज जी ये लगाए, इसमें आपकी बाणी आ जाएगी बस। ठीक है महाराज जी विशेष कारण कुछ नहीं है, केवल आपका ही अंतिम सत्संग किया है मैंने अपने जीवन में अभी तक, जब से आपके पास आया हूँ। यद्यपि सत्संग में प्रतिदिन करता हूँ संतों के साथ में, हाँ। और खूब उच्च कोटि के संत मिलते हैं मुझको जंगलों में, परंतु जो कुछ छाप आपके द्वारा अमिट इस हृदय स्थल पर पड़ी, उसी जिज्ञासा को लेके पुनः एक बार आपके पास आया हूँ। और इतना सा छोटा सा प्रश्न है मेरा, केवल एक, आप अगर कृपा करें तो उसे पूछ लूं। ठीक है ठीक है ठीक है। हमने आपके श्रीमुख से, अपने गुरुदेव के श्रीमुख से और अन्यादि संतों के श्रीमुख से और थोड़ा बहुत स्वाध्याय के द्वारा महाराज जी उस रहस्य को सुन लिया, उसे जान लिया कि वास्तव में क्या करना चाहिए, क्या हो रहा है, या कुछ कर सकते या नहीं कर सकते, पूरा जान लिया। लेकिन हम अभी वहीं की उलझे हुए, हम उसे जी क्यों नहीं पाए, हम जी क्यों नहीं रहे। जो आप जी रहे हो ना, जो ये आप जी रहे हो, ये श्रेष्ठ जीना है। यहाँ तक पहुँच तो गए हो, जी तो रहे ही हो, फिर निकल जाओगे और क्या। श्रेष्ठ को ही तो लेते हैं जो एकदम क्लीन हो गया हो, गंदगी नहीं करना है ना। पढ़ा लिखा बच्चा जो है उसे घर ले जाएंगे। तो आप बहुत आगे आ गए, वो भी छोटा है ना। बस यही है और कुछ नहीं है, बाकी सब है पूरा कंट्रोल में। वैसा ही है जैसे 20,000 सैलरी आती है तो पिता की 20,000 है, बच्चों को नहीं पता है, हाँ, पर कुछ हज़ार में है तो वो 10 दे देता है, कहता है इसी में चलाओ माँ से। तो कहते हैं हाँ पापा ही तो चला रहे हैं, और बाकी पापा 10 का क्या कर रहे हैं, बच्चों को उससे लेना देना नहीं है। तो ऐसे ही है, क्योंकि उसने सब व्यवस्था की है, क्या काम करना है, कैसे क्या करना है, तो बच्चे वो सब उसी तरह से चल रहा है। यही है नियंत्रण। तो कैपेसिटी का होता है ना इसमें, तो माँ बाप के अलावा और कुछ है नहीं औकात के लिए, है ना। तो वही है, ठीक है, चल रहा है, उन्हीं की शक्ति है, वही बल है। तो हम सब बच्चे अलग से नहीं हैं, इसलिए सहयोग की जो भावना है, सहयोग साथ कहा जाता है, वो यही है कि एक दूसरे का साथ निभाओ, अलग से है नहीं कोई पावर। तो यही है, जनता जनार्दन है और मेन पावर भी बोलते ही है ना। तो वही है कि ठीक चल रहे हो, इधर तक पहुंच रहे हो, संतों के पास पहुंचते हो, अच्छे कार्य कर रहे हो, तो आप आगे ही बढ़ रहे हो, सुधार है ये, ठीक है, यही है। और लेकिन जो हमारा राग आदि, काम आदि, भाव आदि जगत में उथल पुथल मचाता रहता है हृदय के अंदर, वो टोटल नहीं, हृदय के भीतर भगवान है।
वहाँ से सब वो कर रहा है काम, पेट में, हृदय में, सब जगह पूरा गति कर रहा है। उधर आपका क्या है, वो जो आपको ये कहो ना कि आप वहाँ पे सच्चिदानंद स्थिति में नहीं है, बस इतना ही तो अंतर है। तो निकलोगे, क्लीन हो जाओगे, जैसे जैसे क्लीन होगे वैसे वैसे मधुर होगे, तो अखिलम मधुरम में मिल जाओगे। तो वही है कि आवरण ओढ़ा हुआ है ना, तो वहाँ पे वो सब इसीलिए, यही भी समझ लो यदि, है ना। तो इसमें बहुत सी चीज़ें हो रही हैं। तो जैसा शरीर है उस हिसाब से हो रहा है। तो बाहरी तौर पे ही बताया हुआ है कि ये अभी ये बच्चा खुद ही कर लेता है ना। अब इसके तरीके ये होते हैं कि ऐसे कर लो यार, ऐसे खुजा लो तो घाव नहीं बनेगा। तो ये दूसरी अकल दे दी ना, तो ये बारीक, ये डॉक्टरी है ना। फिर ये तो डायरेक्ट बच्चा खुजा लेगा। हरकत हुई है वहाँ, उसको दर्द हुआ है, वो फाइट किया है, तो वो सब व्यवस्थित है। तो आपके भीतर भी जो ये वेग हैं, ये जो उठ रहे हैं, इन वेगों को समझने का इतना ही है कि आप जिंदा हो ना, तो आपको पता चलता है। पीड़ा होती है तो, मौज आती है तो भी, हंसी निकली पता चला ना, वहीं से तो निकली थी खुशी, हंसी वही तो है। तो वो क्या है, अनवरत हो तो अच्छा लगता है, वही आप चाहते भी हैं। इसीलिए स्रोत जो है, सोर्स में आप मिल जाओगे तो वहाँ पे आप क्या है, पूर्ण हो जाते हो। यहाँ पे अधूरापन है। तो उसी का कार्य चल रहा है। जो निकल जा रहे हैं वो अपनी पूर्णता में हैं, फिर घर पहुँच गए नहीं कहते हैं, बस यही है। तो सही हो, हाँ? जो है देखो क्या क्या कारण है। वहाँ इच्छा होती है, इच्छा की पूर्ति ना हो तो बाधा होती है। बाधा होने का अर्थ यही है कि कोई अड़ंगा है। बाधा मतलब अड़ंगा ना। तो इच्छा क्या है, बकवास की इच्छा है क्या? बकवास ही है, क्योंकि हम जीने वाले हैं। कमाना भमाना इसका कुछ अर्थ है नहीं। ये है कि व्यवस्था ऐसी ही है, तो क्या करेंगे। एक दूसरे का सहयोग, कारखाना जिसने खोला है वो काम करेगा क्या? गधा 150 आदमी काम कर रहा है उधर, 1000, वो अकेला कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो भाई लोग चाहिए उसे। तो वहाँ घमंड ना हो, फ्रेंडली रहे, दोस्ताना रहे, कहे ठीक है यार, कैसे मेरे पास थे यार, तुम लोग मेन पावर हो गए, तो उस हिसाब से चल रहा है। और वहाँ पे वो घमंड आ जाता है, मैं अरे बाप बैठा हुआ है यार, टोटल है टोटल, अभी सूरज थोड़ा सा नीचे आया तो जला देगा तुझे, पागल है। यहाँ पे सावधानी, ये होश कहलाता है कि बाप को बाप समझो, माँ को माँ समझो, जगत जननी आदिशक्ति। तो फिर क्या है, वही है कि आप मैच्योरिटी से जीते, परिपक्वता है वो, उसे बोलते हैं मैच्योर लव। मैं 4000 ये इसमें जो राशन आया उसमें ही खर्चा है, उसका चलाओ। नहीं भाई आज नहीं खा सकते हैं, एक टाइम ही खा सकते हैं, ठीक है भाई। सुदामा को देखो तो वो तो खा ही नहीं रहा है। माँ को देखो, सुशीला को, तो वो खिला रही है, अपना भी दे रही है। तो जैसे वो रख रहे हैं वैसे रह रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये यहाँ का टेम्पररी मामला है, यहाँ हम कार्य कर रहे हैं। तो हम पूरे सुधर जाएंगे, सीख जाएं, समझ जाएं, तो हम घर चले जाएं, तो हो गई चिड़िया अपना। तो सुदामा कहे हमको क्या करना है, हो गया। तो वो भी कही कि ठीक है भगवान, ले लो। तो वही है, फिर चाहे खिलाएं चाहे सुलाएं, मिलाएं, एक ही बात है ना। तो खिलाएं तो व्यक्त हो रहे हो, तो खेल रहे हो, जी भी रहे, दोनों चीज़ें हैं। पर यहाँ पे केवल खेल नहीं हो रहा है, यहाँ पर खतरा भी है। और बाकी जब खतरे से बाहर हो तो हो ही ना। फिर तो वही है कि भगवान मिल गए, फिर कोई दिक्कत नहीं। फिर तो अब इधर का नियम भी ऐसा, एक बार गया वापस इधर नहीं, गंदगी नहीं करते। एक बार जो निकला सो निकला। इसलिए क्या है, बहुत मारवाड़ी भी है इस मामले में, जान है, जान की बात है ना। तो गए, फिर नहीं आना। तो यहीं का यहीं पे सुधरो, और यहीं के यहीं कमल खिले, हीरा चमकता हुआ, कुंदन बना हुआ निकल जाए, बस यही है। इसीलिए पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा सबको। और क्या, वेग देखते हैं जो चोट है, और क्या मौज आती है तो मजा, राहत, ठीक है। उसको इतना नहीं सोचते, बढ़िया काम कर रहे हो तो
एक रोजमर्रा की जिंदगी जो हम जीते हैं महाराज जी, आपको तो सब पता है दास के जीवन से। हाँ तो बढ़िया जी रहा है। रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसा कई बार स्वयं अनुभव में आया है, जो हमारा सबसे बड़ा संदेह भी है और अनुभव भी है हमारा बहुत बड़ा। कभी कभी कुछ परिस्थितियों में ऐसा लगता है कि जीवात्मा कुछ कर ही नहीं सकता, करने वाला कोई और है और ये पहले से ही फिक्स है। और कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारे करने से ऐसा हो रहा है, हम नहीं करते तो कितना बड़ा नुकसान होता। ये हमारे करने का और ना करने का जो भ्रम है, ये पुष्ट नहीं हो पा रहा, या वास्तव में हम नहीं कर रहे हैं या वास्तव में हम ही कर रहे हैं। इस प्रश्न से आपका क्या संबंध है? इस प्रश्न से महाराज जी मेरा ये संबंध है कि हम फिर चिंता मुक्त हो जाएंगे। चिंता का जहाँ हमको चिंताएं होती है कि हमारे करने से हुआ है। संबंध तोड़ो। आपके करने में, आपके पीछे उधर करने में भय है ना, मतलब आपको वहाँ पे डर लग रहा है ना कि मेरा लगेगा, है ना, मैं आरोपी हो जाऊंगा, यही ना। तो आप इतनी काहे, जितनी चादर उतनी टांग पसारो ना, ये आप एक्स्ट्रा पाँव खींच रहे हो, इतने बड़प्पन भी मत दिखाओ, है ना। जितनी शक्ति उतनी भक्ति, इसीलिए कहा गया है। तो ये वही है। ये अब आप एक्स्ट्रा एफर्ट डाल रहे हो तो भगवान से जो आप चाहते हो, तो एक्स्ट्रा एफर्ट की जरूरत नहीं है। भगवान कहाँ कह रहा है भाई एक्स्ट्रा एफर्ट मत डालो, तभी तो ये आराम से चल रहा है। इसीलिए तो सरकारी काम, खींचातानी की बात नहीं है, ठीक है। और रहा फिर भी उन सवालों का जवाब यही है। एक का तो मैं दे चुका हूँ कि हम कर सकते नहीं कर सकते हैं, कुछ मामला है गड़बड़ ना, इसीलिए सहयोग के साथ में हम जी रहे हैं। सहयोग करते हुए, माता पिता का सहयोग करते हुए हम जी रहे हैं। तो एक तो हो गया वो जवाब। तो अब दूसरा यही है कि हम कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो करतुम अकर्तुम अन्यथा अकर्तुम तो है ही, और वो करता कौन है? तो कर्ता का जो है वो गहरा है, बहुत गहरा है वो बात, तो रहा रहस्य है। तो उसके लिए यही है कि व्यवस्था में जब हो आप, अगर आप यहाँ पे आए हो तो संत की कुटिया है तो बैठे हुए, तो ऐसे ही सृष्टि है व्यवस्थित। तो ऐसे ही आप, मनुष्य मनुष्य के हिसाब से जी रहा है, बंदर बंदर के हिसाब से, कुत्ता कुत्ते के हिसाब से, चींटी चींटी के हिसाब से। तो वो जो कार्य कर रहा है ना, उस कार्य में आप सहयोगी हो, जान जाओगे तो देखो उसके कतरे हो उसमें मिल जाओ, ये है असली बात। तो वही सुलाए तो खिलाए तो, पर यहाँ वो पहले का ही रहता है। इसलिए एक अंश कहा है ना कि मेरा हिमांशो जीव लोके जीव भूता सनातन, मेरा ही अंश का हो गया उसका। कुछ है तो आप संभाल रहा है ना, माँ संभाल रही, और क्या, ठीक है। इस तरह की मस्ती चाहिए जैसे अब आपकी कुटिया में हम लोग बैठे हुए हैं, हमारा पूरा जगत खो चुका है, हमको सिर्फ आप दिखाई दे रहे हो, ये कुटिया दिखाई दे रही है, तीसरी कोई वस्तु हमारे चिंतन में नहीं है। ठीक है ना। ये पल कभी आ सकता है जीवन में। छाँव है यहाँ पे, माँ है यहाँ पे, पिता है यहाँ पे, छाँव है ये, उसी छाँव के ठंडक है। वही तो है, हम माता पिता यहाँ पे रहते हैं ना हमारे, प्रत्यक्ष भगवान ही तो है वो। पर उसमें वो बैल टाइप का होगा तो फिर वो क्या हो जाएगा? तो वैसे ही बैल है कि बाप को जेल में डाल दिया, कंस टाइप का होगा ना। वो छाँव वाले होते हैं तो सीताराम जी वाले माता पिता की हो जाती है ठंडक। तो हनुमान भी आता है वहाँ से तो कहता है माता पिता है मैया मेरी। तो वो वही है। अब उसमें क्या है, साधु जो हैं मृदुभाषी नहीं हैं यदि, तो अभी उनका वैसा है नहीं। क्या आपकी समस्या का समाधान उनके पास होना चाहिए। आपसे बड़े अगर वो हैं तो आपको ठंडक दें, अगर नहीं दे सकते तो बड़े नहीं हैं, उनके पास है ही नहीं कुछ। फिर तो आपसे कुछ चवन्नी अठन्नी ले लेंगे, खर्चा चलाएंगे। हाँ, ऐसे भी बच्चे हैं, क्या करें। आप प्रसादी पाने नहीं पधारते, कोई विशेष अपराध हुआ था हमसे? नहीं, प्रसादी तो ऐसा है यार, यहाँ पे भी वो तो क्या है, वो
माँ है, वो शक्ति है, ऊर्जा है, वो उसको हम लेते हैं, पाने का क्या है उसमें। तो जो है वैसे यार हमको देखना भी पड़ता है यार, क्या कुछ भी थोड़ी ले लेंगे, जाने कहाँ का क्या क्या फंसा हुआ है, उनको लेना संभाल रहे हैं ना यार, ऐसा नहीं ले सकते ना। अब लेने के तो मैं खाता जाऊँ तो क्या करूँ, झेलना तो हमें पड़ेगा। लूँगा तो पचाने का अर्थ नहीं समझते ना लोग, कैसे पचाया जाता है। आपकी अभी जो आ गए हैं प्रश्न, अब बताओ मैं कैसे पचाऊँ। आप बैठे हुए कहोगे दो जवाब दो जवाब दो जवाब, अरे क्या कर रहे हो, क्यों नहीं दे रहे हो, मर रहा हूँ। ठीक है, ऐसे ही वो भी है, करना पड़ता है उसको, हमको उसको भी राहत देनी पड़ती है। तो ऐसे नहीं ले लेते हैं, बहुत उबड़ खाबड़ जाने का क्या। इसीलिए तो ये महावीरों का पथ है, पात्र होता है तो धीरे धीरे बढ़ाते हैं हम। इसलिए अब वो स्थान खाली करना पड़ रहा है हमको। कोई बात नहीं, उस मालिक ने अल्टीमेटम दे दिया कि भाई ये, उसने कुछ ऐसी लीला कर दी थी कि वो स्वयं लज्जा बस हमको नहीं रख पा रहा है वहाँ। माँ को अच्छा नहीं लग रहा है वहाँ, अब चिंतन धूप हो रही है ना, आपने वहाँ पे कोई इंतजाम भी नहीं किया। ये धूप हो रही है, वो आते हैं बैठते हैं, वो भवक लग रही है वहाँ पे भगवानों को। तो कुछ ऐसे शेडो रखो उधर, कुछ ठंडक के गमले वमले ऐसे कुछ हों, भीतर प्रवेश हो तो लगे तो कि यार ठीक है। कैसे भीतर कहाँ जाए, गर्मी का समय है। वाह, मिल गया, देख लो महाराज जी, एक संदेह तो यही खत्म हो गया। वही है ना, प्रेमी है, रसी बहाना पड़ता है यार। उनकी इच्छा नहीं होगी, उनके संतों को कष्ट हो रहा होगा ना वहाँ। होता ही है यार, यही तो है, पर पीड़ा सब नहीं अदमाई। आप क्या है, एक किए काम उसके बाद आगे नहीं देखते, और हम क्या है, एक ही है ना, हम जुड़े हुए हैं तो सबके दिख जाते हैं उसमें। किसी को ये चाहिए है, किसी को वो चाहिए है, पर वास्तव में हम जाते हैं बेस पे कि सबको क्या चाहिए, और सबके हिसाब से ही हम आगे बढ़ते हैं। पर्टिकुलर नहीं लेते, पर नहीं तो साधु कैसे, बेस पे जाते हैं जहाँ सब कुछ शामिल है।